सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि आज के इस संपूर्ण वीडियो में बताने वाले हैं इंग्लिश यानी अंग्रेजी ग्रामर में टेंस यानी कि काल टेंस के बारे में। तीनों प्रकार बताएंगे और तीनों प्रकार के अलग अलग प्रकार से पूरे चार चार पार्ट बताने वाले हैं। और चारों पार्टों की पहचान क्या कैसे जानेंगे कि आप ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। और उसी टेंसों के बारे में पूरी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। तो चलो, वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो आज जानते हैं टेंस के बारे में। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। ये जो टेंस होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस। नंबर एक में होता है जो नंबर एक प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान समय, ये वर्तमान काल। वर्तमान काल। नंबर दो पर आता है आपका पास्ट टेंस। इसका अर्थ होता है भूतकाल। नंबर तीन पर आता है आपका फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। ये जो वर्तमान समय पूछ रहा है यानी वर्तमान काल यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में समय चल रहा है उसी को प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टाइम कहते हैं। और जो नंबर दो पर लिखा गया पास्ट टेंस यानी कि जो बीत गया है, यानी कि जो पुराना हो गया है उसे हम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस कहते हैं। नंबर तीन पर दिया गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? जो आने वाले समय में भविष्य के बारे में जानकारी दे उसे भविष्य काल कहते हैं। तो अब बात करेंगे सबसे पहले नंबर एक प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। जल्दी से वीडियो पूरा वॉच करिए, क्योंकि अब नंबर एक पर आ गया प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान समय के बारे में। चारों पार्ट, चारों की पहचान और चारों की हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो नंबर वन पर दिया गया है प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। नंबर एक पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, कैसे पहचान करोगे? तो ये पहचान दी गई है कि ता है, ती है, ते है, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब बात करते हैं कि कैसे जानेंगे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए। तो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वह बाजार जाता है। जैसा कि बाजार जाता है आ रहा तो वहाँ पर ता है आ गया है। इस प्रकार से हम जान लेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी डू या डज, या डू लगा सकते हो या डज लगा सकते हो, लेकिन इस पे आपको देखना पड़ेगा कि बहुवचन के लिए डू का प्रयोग और एक वचन के लिए डज का प्रयोग करना है। अब देखेंगे कि सिंपल टेंस में क्या करेंगे। तो बता देंगे सिंपल टेंस में आपको डू या डज का प्रयोग नहीं करना है, आपको केवल यस या यस का ही प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट पर यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर कैसे जानेंगे। तो नंबर एक दिया गया नंबर दो पर कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आ रहे हैं तो आप जान जाओगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी कि वो बाजार जा रही है या वो बाजार जा रहा है। इस प्रकार से पहचान करते हैं। अब बात करेंगे इसमें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है इसकी, यानी कि है के साथ इज और मैं के साथ एम का प्रयोग यानी आई एम, और दे के साथ आर का प्रयोग, और इसमें आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि रहा रही दिखाया गया है और आप आईएनजी का प्रयोग करके आसानी के साथ टेंस को बना सकते हो। नंबर तीन पर दिया गया इसी में पार्ट कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो लिखा है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो जैसा कि अब आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर समझना है तो समझ सकते हैं कि वह खाना खा चुका है,
वो खाना खा चुके हैं। इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हैज और हैव दोनों हैं, एक वचन और बहुवचन में अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इस टेंस में थर्ड फॉर्म जरूर लगाएं, क्योंकि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता ही है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट पर कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा है, रही है प्लस टाइम यानी समय दिया गया है, यानी कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो जैसे कि टाइम आ गया है तो इसमें आपको क्या करना है कि समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इसकी बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की तो हैज बीन लिख सकते हो एक वचन के साथ, और हैव बीन और बहुवचन के साथ प्लस आईएनजी भी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो या जोड़ सकते हो। तो बता दें आपको कि जो टाइम दिया गया है तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड आज इस अब नंबर पर आएंगे कि पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे, यानी कि पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्टों के नाम कुछ इस प्रकार से क्रमशः मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो नंबर 1 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसकी पहचान जो है उसमें इंडेफिनिट में क्या था कि ता है, ती है, थे, इसमें ता था, यानी लास्ट में आपको था मिल जाए तो वहाँ पर आपको समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट में चेंज हो गया है प्रेजेंट से लेकर। और अब इसकी बात करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या है, तो इसमें आपको डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंपल टेंस पर क्या करेंगे। तो सबसे पहले कि सिंपल टेंस पर यानी साधारण वाक्य पर आप ओनली वन सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पर कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, यानी कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में केवल रहा है, था, रही है, इसमें केवल रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि वो बाजार जा रहा था, यानी बीत गया है भूतकाल पर। तो इसी प्रकार से ये मिल जाए अगर आपको हिंदी तो समझ लेना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर आप सहायक क्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आप वाज वर का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस में आईएनजी भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने इज एम आर लगाया था, तो यहाँ पर आपको वाज वर लगाना है और आईएनजी इसमें भी उसी प्रकार से लिखना है। अब नंबर 3 पर पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि इसकी से हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसमें बताना है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी कि हैड आपको लिखना है और थर्ड फॉर्म वर्ब की लिखना पड़ेगा। नंबर 4 पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैसे पहचान करना है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि मिल जाएं, प्लस उसमें समय भी दिया गया है कि वो 1990 से पढ़ रहा था या 1988 से पढ़ रही थी, तो अगर इस प्रकार का हिंदी वाक्य मिल जाए तो समझ लेना कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और आप उसमें हैड बीन का इस्तेमाल करना है, आपको केवल हैड बीन लगाना है और उसके बाद आईएनजी आपको लिखना है। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, चारों पार्ट, और उसके बारे में पहचान कैसे करेंगे और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो नंबर 1 पर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द मिल जाएं तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर वहाँ पर पहचान की बात करें तो पहचान विल लगा सकते हो, शैल लगा सकते हो, एक वचन और द्विवचन का उपयोग करके। अब नंबर 2 पर है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आ जाएं तो आपको समझ जाना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो विल बी लगा सकते हो और शैल भी लगा सकते हो, लेकिन एक वचन और द्विवचन को देखने के बाद, प्लस आईएनजी। अब नंबर 3 पर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आदि शब्द आ जाएं तो समझ जाना कि
फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर सहायक क्रिया की बात की जाए तो विल हैव लगाना है और शैल हैव लगाना है, लेकिन एक वचन और बहुवचन के बाद, और इसमें थर्ड फॉर्म भी लिखना है। अब बात करते हैं नंबर 4 पर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें पहचान कैसे करना है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी दिया हो या रहे होंगे प्लस उसमें टाइम यानी समय भी दिया हो, तो वहाँ पर समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल करना है, प्लस यहाँ पर आईएनजी का भी आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं आईएनजी नहीं, समय का इस्तेमाल यानी टाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो गलतियां हो कमेंट करके जरूर बताओ, वो गलती सुधारी जाएगी। और जो आपको नहीं आता हो टेंस के बारे में ज़रूर कमेंट करो, एक बार मौका ज़रूर देना, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और ब्रांडेड क्लासेज को जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने दोस्त के पास शेयर कर दो।